अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, हालिया होने वाली गर्मी ने जहां शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, वहीं पर मुल्क में होने वाली गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी मुहाल कर दी है। वहीं पर मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासर होने के साथ साथ कारोबार जो है वो तबाह हो चुके हैं। कारोबारी हजरात का कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम काजी अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब, ये बताइएगा, लोड शेडिंग हो रही है, कितने घंटे बिजली आती जाती है? लोड शेडिंग का तो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है जी, जब दिल करता भेज देते हैं। मेरा ख्याल है ये 24 घंटे में 14-16 घंटे तो लाजमी जाती है। तो आवाम परेशान है, हार्ट के मरीज़ है, बीमार हैं लोग। तो ये मेरा ख्याल है कि लोड शेडिंग जो है ना वो बंदे की जान ले रही है इस वक्त, जितनी गर्मी पड़ रही है। लोड शेडिंग तो होनी नहीं चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये लोड शेडिंग को गैर एलानिया को ख़त्म किया जाए और बिजली के बिलों को जो है ना वो कम किया जाए। तो बिजली के बिलों का क्या हिसाब है, वो किस तरीके से? बिजली तो अगर 6-6 घंटे बता रहे हैं बंद रहती है, तो फिर बिल हिसाब से जो बिल जो है ना, देखें बिजली के बिल मैं आज ही स्टडी कर रहा था। जो हमारे वो पिछले जून के महीने के बिल थे, वो पिछले साल जो 290 यूनिट का आया थे, वो बिल हमें 7,000 का मिला है। कि 291 यूनिट का जो बिल है वो तकरीबन 14,800 का आया है। तो एक साल अभी नेक्स्ट मंथ जो है कह रहे हैं कि बिल मजीद बढ़ के आएंगे। तो मजीद देखिए अब बढ़ेगा ही ना आगे बिल, जिस तरह ये हुकूमत कर रही है तो बिल बढ़ना ही है। बिल कम थोड़ी हो गया, आम लोग ही परेशान है। लेडी वाला भी उसी काबल हो गया, पराठो वाला भी उसी। कारोबार के क्या हालात है, कितने कस्टमर आ जाते हैं? कारोबार बेटा ये आपके सामने देख लें, दुकान पे लोड लाइट गई हुई है, काम कोई नहीं है, दुकान में माल बढ़ा हुआ है। तो एक चीज़ सुबह की नहीं बेची, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की हुई। क्या करें अब? कारोबार दुकानदार आएगा खरीदेगा तो दुकानदार खुशहाल होगा ना। बिल गुजारा कैसे होता है? गुजारा बस अल्लाह के यहाँ से हो ही रहा है। जहाँ पे 2,000 सेल करते थे अब 500 पे भी नहीं आगी हुई। तो एक दिन नहीं खाते, एक दिन खाते हैं, बस इतना गुजारा हो रहा है। वहाँ पे यही हाल है। जी मेरे भाई, आप क्या करते हैं? मैं टेलर मास्टर हूँ। तो क्या कहेंगे, अब लाइट जो है वो दिन में बहुत कम आ रही है। कितने कपड़े जो है वो सिलाई कर लेते हैं आप एक दिन में? कपड़े तो हम काफ़ी माशाल्लाह सी लेते हैं, पर अभी नहीं, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रही हूँ कि जब सारा दिन 6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग रहती है, तो कितने कपड़े सीधे सीधे जा रहे हैं बस। 1-2 सूट। तो मुझे ये बताइएगा कि घर का गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह की रजा से हो रहा है बस। बिल कितना आता है? बिल आता है कुछ 10,000 12,000। 10,000 12,000 बिल। तो कितना दुकान का किराया भी देते हैं? किराया भी है किराया कितना? 10,000। 10,000 किराया और 10,000 बिल, 20,000 तो ये हो गया। तो बाकी आप घर का कैसे चलता है? ओ अल्लाह के शुक्र है, चल ही रहा है बस निज़ाम। जी नाज़रीन, ये अवाम की मुश्किलात आपने सुनी है, किस तरीके से तमाम मामला चल रहे हैं। बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर, एसी के सामने बैठकर, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे बैठे अगर ये लोग देख रहे हैं तो देखिए कि लोग कितनी मुश्किल में और अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? तकरीबन लोड शेडिंग का दरियाना 7 से 8 घंटे है। कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? बस कभी ये देखें ना, लाइट चली गई है, कारोबार ख़त्म। बिल कितना आता है? बिल आ गए तो जहाँ पे 3,000 आता था उसमें 3 गुना बढ़ गया, 12-13 हज़ार रुपया चला गया है। कितना कमा लेते हैं? बस जो कमाते हैं गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो घर में गुजारा कैसे आता है अगर गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है? बस जी अल्लाह पाक तो सिलसिला चला ही रहा है, पर क्या कर सकते हैं अब। क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट को कहेंगे ज़रा हमारा भी साथ करे, क्योंकि ताजर बरादरी काफ़ी पिस चुकी है। इसकी वजह यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कस्टमर है कोई नहीं है, गुजारा करने मुश्किल हो चुके हैं। तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कर सकते हैं। जी, गुजारा करना बहुत मुश्किल है और ज़िंदगी वाकई में जीरन हो चुकी है। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी पड़ रही है और पसीने से बुरा हाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आवाम जो है, शहरी जो, उनके शिकवे ही ख़त्म नहीं होते हैं। बिजली होगी तो कारोबार होंगे, कारोबार को जो है वो बहुत नुकसान हो रहा है, ये शहरियों का कहना है। मज़ीद यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या दौरानिया लोड शेडिंग? लोड शेडिंग का दौरानिया बाजी अब ये है कि सारी रात लाइट नहीं आ रही। आप मेरा हाल देख लें, पसीने से कैसे मैं भीगा हूँ, ठीक है। और 2-3 दिन से मुसलसल हमारी लाइट नहीं आ रही, रात को सोना मुश्किल हुआ है, खाना पीना मुश्किल हुआ है। कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं बिजली? मुतासर इस हद तक हुआ है कि भी लाइट आती हो तो कस्टमर आता है, वरना नहीं आता। तो मुझे ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहना चाह रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हमें लाइट दें ताकि हमारा कारोबार बहाल हो और हम अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें।
बिजली का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से तजावुज कर गया है, तो क्या ये शहरियों की जान लेकर सारा कुछ सिस्टम सीख बात तो यहीं तक ही पहुंच गई है ना। देखे ना, जब लाइट ही नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, तो ऐसे ही अपना जो बेचारे कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कोई सांस की प्रॉब्लम होती है, वो तो बेचारे गए ना फिर। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि भी हमें लाइट दें। और हमारा क्या काम क्या करते हैं आप? मेरा ये काम है खाने पीने का। तो कितना कमा लेते हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो वैसे ही बैठा हुआ हूँ, 200-300 रुपया कमाया बस। ठीक है, तो किस तरह से पूरा होता है, मैनेज किस तरह से करते हैं घर को भी, बच्चों को भी? बिल कितने आ जाते हैं? अल्लाह पाक की अपना मेहरबानी है, वो पूरा कर रहा है। वैसे हाँ, बिल कितना आ जाता है? ये मेरी दुकान का 18,000 रुपये रेंट है। 18,000 रेंट, और बिल कितना? बिल इसका कोई 3-4 हज़ार 5 हज़ार आ जाता है। मंथली आमदनी कितनी? मंथली आमदनी बस ना ही पूछे तो अच्छा है, आता ही कुछ नहीं है, लोगों से पकड़ दकड़ के गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, लोगों से पकड़ दकड़ के गुजारा करे, ये हालात हैं हमारी आवाम के। सो हुक्मरानों को सोच समझ कर जो है वो कोई भी इकदाम उठाना चाहिए। जिस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या दौरानिया लोड शेडिंग का, कितने घंटे लाइट जाती है? माशाल्लाह जी, मैं दरअसल दूसरी ज़ुबान में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं पंजाबी में बात करूँगा। ये सारे के सब लोगों को मैं कान खोल सकता हूँ, लेकिन माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, जब से ये लोग आए हैं हमारे, लेकिन इन लोगों ने हमें इतना तंग कर दिया, इतना यानी कि फुल तंग किया गाजियाबाद ਨੂੰ कि 1 घंटा लाइट आती है तो लाइट आने के बावजूद 5 मिनट बाद फिर लाइट चली जाती, तो उस तो बाद हाफ लाइट आती है। उस तो बगैर बिल्कुल लाइट आती नहीं गई। लाइट फ्रिजां सड़ गई ने, AC सड़ गए ने, कूलर सड़ गए ने, मशीनां सड़ गई ने, लेकिन इन्हां नूं रब दा खौफ नहीं आउंदा कि साडे नाल गाजियाबाद वालियां ने की जुल्म कीता है, असीं इन्हां नूं वोट दे के जिताया है। क्या करते हैं आप? जी ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਦਾ MP ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ 2 दिन मतलब वही साहब का ऑफिस है इधर? हाँ जी, ਇਹ ਆਫਿਸ ਲਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖੇ ਆ ਕੇ, गाजियाबाद की आके आबादी देखे ना, उनके देख जरा के कितनी बड़ी आबादी। ट्रांसफार्मर भी लाए, ट्रांसफार्मियां लाइया ने, एडियां ट्रांसफार्मियां लगाइया ने। इतने बहुत ज़्यादा लोड है, तो कोई खुदा खो भी कर ट्रांसफार्मर चेंज करा। तारां वेखो उनके आके किस तरह की तारां लगियां ने। सानू इन्हें जंगल दे विच वाड़िया है, गाजियाबाद लाहौर नूं जंगल च वाड़िया है। क्या काम क्या करते हैं आप? जी मैं माशाल्लाह ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो कितना कमा लेते हैं? कमा तकरीबन बस रोज़ ही लगी रोटी खानी। बिल कितने आ जाते हैं आपको? मैंने सुना है कि बिलों की जो है, बिलों की कीमत में बड़ा चला सुभान अल्लाह, गैस आती नहीं गी ते गैस आती नहीं गी। बिल देखो, गैस आती नहीं गी, भाजी तुम चला भी रहे कि वैसे सानू खड़ा रहा है। जी यहाँ पर एक और मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर बिजली 6-6 घंटे नहीं है, लेकिन बिल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बंद बिजली के जो है, बंद कमरों के, बंद मीटरों के ये बिल आ रहे हैं, जिसने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन बिल आने ने गैस बिल्कुल नहीं आ रही। 2000 2200 2800 रुपया, यानी कि इन्ना बिल आ रहा। यानी कि रोटी भी असीं बाहरों लेने हैं, रोटी तंदूर तो लेने हैं, तो गैस फिर सानू दे रहे सारे, कहते कन्ना च मारो गैस का बिल कि तुम साफ करो अपने साथ। 5,800 रुपया जमा करवाया। यानी कि 500। क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट से, क्या मुताबिक? कि बस ਇਹੋ कहने कि खुदा खो भी कहो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤੇ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। बस ਇਹੋ करना चाहना। ਇਹ ਵੇਖੋ खुदा। जी बिल्कुल, और बिजली 6-6 घंटे मौजूद नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बिल जो है वो इतने बढ़ चुके हैं, बिलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिन्होंने इंसानों को जो है, शहरियों के है, उनको हिला कर रख दिया है। और ये एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि जब बिजली नहीं आती, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, और बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अवाम जो है वो खाएं पिएँ, गुजारा करेंगे, अपने बिल पे करें। मजीद भी जानेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, लोड शेडिंग का क्या दौरान है, कितनी देर लाइट आती है? जी ये हाल है, अभी 1 घंटा आती, 3-3 घंटे जा रही है, तो आवाजार बैठे हुए दुकानदार भी, ऊपर से कस्टमर नहीं है, तो बहुत हालात खराब जा रहे हैं, समझे। हुकूमत बिलों की सुनाइएगा, क्या सोचते हैं? बिल वही साहब है, डबल आ रहे हैं। मेरी दुकान का 17,000 रुपये बिल आया है, हमने कौन सा AC लगाया हुआ है, तो वो बिल तो उतारना पड़ता है भाई, अगर नहीं उतारेंगे तो दूसरे दिन आगे काट जाएंगे। कैसे गुजारा भी कैसे होता है?
गुजारा अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह से मांगते हैं, मालिक दाल रोटी दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वह वो चीज़ नहीं है जो मेहनत करके खाना पड़ता था, कुछ नहीं। अभी मेहनत करते हैं वो चीज़ मिलती नहीं हमें। कारोबार पर किसके क्या असरात हो रहे हैं? कारोबार पे से 4 आने रह गए हैं। जिस कस्टमर से भी बात करें उनको तो यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बिल उतारे तो ये खाएं, हर किसी को बिल की पड़ी। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करेंगे? मैं गवर्नमेंट का यही कहेंगे भी थोड़ा बहुत ख्याल करें, पहले जो आप पहले करते थे वो हिसाब लाएं। हम लोग शेयर करते रहे हैं तो अंदर से भी गिदड़ भी नहीं निकल रहा, तो ये हिसाब हो रहा है। शेयर करते रहे हैं लेकिन अंदर से गीदड़ भी नहीं निकल रहा। जिन्होंने ने वोट दिए हैं जाहिर बात है वो तो तकलीफ में होंगे, उनको एहसास है इस बात का कि जब उनके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार है तो बिजली नहीं है, बिजली से कारोबार मुतासिर हो रहा है। जब ये सब कुछ होगा तो फिर आवाम जो है जिन्होंने वोट दिए हैं वो तो बोलेंगे ही। जी इस वक्त हम एक दुकान के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई क्या हाल है, बिजली का लोड शेडिंग का दुरानियाँ कितना है? आपके सामने है, 2-2 3-3 घंटे जा रही है, थोड़ी सी लाइट आती है फिर चली जाती है। किस तरह से कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रही है? कारोबार क्या होना है, वो लाइट की ना होने की वजह से कारोबार है ही नहीं, गर्मी ऊपर से इतनी है। कस्टमर्स की क्या सूरत हाल है, कितने कस्टमर्स आ जाते हैं? कस्टमर बहुत कम है, कारोबारी हालात बहुत नॉर्मल है। तो बिल कितना आ जाता है इस दुकान का? बिल तो जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है उससे ऊपर ही आ रहा है। तो इस दुकान का किराया भी तो देते होंगे आप, कितना किराया देते हैं? रेंट कितना देते हैं? किराया तकरीबन 40-50 हज़ार इधर। 40-50 हज़ार किराया जा रहा है। इसके अलावा बिजली के बिल कितने आ जाते हैं? बिजली का बिल है 3-4 हज़ार 5 हज़ार ऐसे आ जाता है। 3-4 हज़ार। तो कैसे गुजारा होता है? बस ऐसे ही अल्लाह ताला पूरा करने वाला है। ये हमने यूपीएस दिलाया हुआ है। यूपीएस चल रहा है ये। अच्छा तो यूपीएस चल रहा है, तो मुझे ये बताइएगा घर के अखराजात किस तरह से पूरे होते हैं? घर का आपका अपना है या किराए पे है? घर अपना है, शुक्र अल्लाह का। कितना बजट महीने का जो है वो आमदनी कितनी हो जाती है आपकी? ये कुछ नहीं कह सकते, हवाई रोजी वाला हिसाब है, लग जाए ना लगे तो आप यहाँ ऐवानों में बैठे लोगों से क्या मुतालबा करेंगे? तालबा यही है हमारा कि आप मैशत को ठीक करें, कारोबार को ठीक करें, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना मैशत का पहिया घूमे ऊपर से तो नीचे तक उसके असरात आए, ताकि आवाम जो है ना परेशान ना हो और मेरा चाचा भी परेशान ना हो। सारे परेशान है इस वक्त। जी बिल्कुल इस वक्त सभी परेशान हैं और यहाँ पर सूरत हाल आप देख जो यहाँ पर एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये का कारोबार है ही नहीं है, महंगाई बहुत है, कस्टमर की जो रेंज जो प्राइसेस हैं वो कस्टमर की रेंज से ऊपर चली गई हैं और कारोबार है ही नहीं है, बाज़ार खाली पड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं बर्तनों का काम करता हूँ। कैसे गुजारा? गुजारा बस अल्लाह करवा रहा है, इन्होंने तो कुछ रिलीफ नहीं दिया। अब इन्होंने सैलरीज बढ़ाई हैं 35% या जितनी बढ़ाई है इन्होंने, तो अब ये आम बंदे को इन्होंने क्या रिलीफ दिया? महंगाई कम करेंगे, बिजली को सस्ती करेंगे, कोई फ्यूल सस्ता करेंगे तो फिर है ये कोई बाज़ारों में कुछ रौनक बढ़े, कोई कस्टमर निकले, कोई खरीदो फरोख्त हो, कुछ हालात बेहतर हों। बर्तनों की कौन से बर्तनों की दुकान है? प्लास्टिक के बर्तनों की। तो मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर ये जो शीशे के बर्तन हैं ग्लास के वो यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का आजकल। हाँ जी, उनके डबल रेट्स हो गए हैं। जो आइटम हम 250 की सेल करते हैं वो 500 की हमें पीछे से मिल रही हैं। ऐसे हालात हुए हैं, ग्राहकों की रेंज से ऊपर चली गई हैं प्राइसेस। कारोबार की आप देख लें, इतना अच्छा बाजार है, कस्टमर है ही नहीं है। बिल की सुनाइएगा। बिल बहुत बढ़ गए हैं, प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं बिजली की, डबल पता कितने 100 गुना बढ़ गए हैं बिजली की कीमतें। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि आप कुछ ना आम बंदे को कुछ रिलीफ दें, कुछ महंगाई को कुछ कंट्रोल करें। हाँ, कुछ करने का फ़ायदा तो तब होगा ना, आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा तो फिर फ़ायदा होगा ना। अब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तो फिर ही फ़ायदा होगा। और ये एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए। ये हमारी आवाम जो है वो किस करब से गुजर रही है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनके सर से जूं तक नहीं रेंगती है। जी इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग का दुरानियाँ कितने घंटे लाइट जाती है? कोई दुरानियाँ नहीं है इनका, कोई जो है वो बगैर सोचे समझे जो लोड शेडिंग हो जाती है 1 मिनट की, 2 मिनट की, आधे घंटे की, पौने घंटे की, कोई टाइम टेबल नहीं है इनका, कोई शेड्यूल नहीं है इनका। जब दिल चाहता है ये बिजली ऑफ कर देते हैं, जब दिल करता है ऑन कर देते हैं। कारोबार कैसे मुतासिर हो रहे हैं? ये बिजली की वजह से मुतासिर हो रहे हैं कारोबार। कौन लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं? यही ताजर तबका ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, गरीब तबका ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो मुझे ये बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि आवाम के मसाइल हल करने चाहिए,
बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ। माशाल्लाह अच्छा कमा लेते होंगे आप। जी कमा तो अच्छा लेते हैं, लेकिन ये लोड शेडिंग का बहुत मसला है। अच्छा, तो घर आपका अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यही पैगाम देंगे कि बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल करने चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे पानी है कि गैस है, बिजली है, ये मसाइल हल होने चाहिए। जी, तमाम मसाइल जो है आवाम के वो हल होने चाहिए, ये है शहरियों का कहना। मजीद भी यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया कितना है? ये तो 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, और गर्मी भी शदीद पड़ रही है। जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है उतनी ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ रही है कम होने की बजाय। तो ये जो ताजिर तबका है, कारोबार जो है वो तो ठप हो चुका है, लोगों का तबाह हो चुका है, उसके क्या असरात हो रहे हैं? ज़ाहिर है वो जब लाइट नहीं आती तो दुकानों के अंदर शदीद गर्मी और हब्स का मौसम है, जिसकी वजह से ग्राहक भी इधर का रुख नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही है, हर गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, और हर मरतबा हर गवर्नमेंट यही कहती है कि जो है ना अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। बस गवर्नमेंट के लारों के ऊपर ही आवाम का सहारा है। अच्छा जी, आवाम जो है वो गवर्नमेंट के लारों के सहारे पे जी रही है, ये है शहरियों का कहना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना हाथ थोड़ा हल्का करें और ये शहरियों को जो है बिजली की तलब को पूरा करते करते शहरियों को जान से ना मार दें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मुझे एक ऐसी शॉप पर मौजूद है जहाँ पे बैग वगैरह सिलाई होते हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़े सुरदा बैठे हैं भाई। मैडम क्या करें, लाइट गई हुई है, लाइट आ रही है जा रही है, तंग। कितने घंटे जाती है लाइट? लाइट को तो पता ही कोई नहीं है, लाइट तो बार बार जाती है, काम करना शुरू करते हैं लाइट चले जाती है, गर्मी शदीद पड़ रही है तो लाइट का तो पता नहीं चल रहा, समझिए कि काम हो ही नहीं रहा। फारिग तो बिल कितना आ जाता है आपको यहाँ दुकान का? बिल तो आ जाता है 5,000 6,000 बिल आ जाता है। तो रेंट कितना देते हैं? रेंट देते हैं हम इसका 13,000 रुपये रेंट देते हैं। कैसे गुजर बसर हो रहे थे? बस बहुत मुश्किल हो रहा है। बिलों की हम तो वैसे भी नहीं है, लेकिन बिल तो आने ही आने हैं, लेकिन लाइट तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है, 6-6 घंटे मैंने सुना है कि लोड शेडिंग हो रही है, उसके बावजूद बिल भी किस तरह से इतने ज्यादा? बिल तो पता नहीं, हमें समझ खुद नहीं आ रही। बिल तो भेजी जा रहे हैं, लाइट बिल्कुल ही नहीं है, नजायज ही बिल भेजी जा रहे हैं। कितना बिल आया है? बिल आया इस मरतबा 9,000 रुपये बिल आया मेरा। दुकान का या घर का? जी दुकान का। दुकान का। तो मुझे ये बताइएगा क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, कुछ एहतियात करें कि गरीब बंदा क्या करे अब इधर। ठीक है, गरीब बंदा फिर सोच में बैठा रहता है, टेंशनें, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, गरीब बंदा जो है वो ऐसे ही बैठा रहता है, टेंशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि महंगाई तो एक तरफ है, लेकिन महंगाई के बाद अगर जो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आजकल वो लोड शेडिंग है। बिजली नहीं है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, गर्मी के बायस घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आवाम जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हम गवर्नमेंट से हम भी अपील करेंगे कि खुदारा आवाम का सोचें, आवाम को जीने का हक दें। जी, इस वक्त हम एक ऐसी शॉप के अंदर मौजूद है जहाँ पर शायद कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम किया जाता है, और यहाँ पर लाइट का आप हालात देख सकते हैं, मेरे हाल देख सकते हैं क्या हो चुका है। यहाँ पर मुझे भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। अच्छा रमज़ान, ये बताइएगा लाइट का दुरानिया कितनी देर जाती, कितनी देर आती? लाइट हर घंटे बाद जाती है, बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ लाइट का। एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से इन्होंने तंग किया हुआ है। लाइट क्या काम करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का, एसेसरी का, सेल परचेज का। लाइट तो कारोबारी अफराद के लिए जो है वो कितना नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब देखें लाइट नहीं आ रही, हम फ़ोन कैसे ठीक करें? लाइट आती भी नहीं है और बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, समझ से बाहर है, क्या करेंगे? अच्छा, लाइट नहीं आती, बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, कितना बिल आया? हमें इस बार आया 4,000। छोटी सी दुकान है आपके सामने, क्या चलता है इधर? कुछ भी नहीं। रेंट कितना देते हैं? रेंट इसका 12,000। 12,000 रेंट है, 4,000 किराया है, और इसके अलावा आप कितना कमा लेते हैं? दिन में बस जो कमाते हैं वो शाम को खा पी लेते हैं, या थोड़ा सा बिल का निकाल दिया, किराए का निकाल दिया। अभी तो जेब से ही जा रहे हैं जो हालात चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अपने आप को बेहतर करें, ठीक है, कुछ हमारे बारे में। यानी गवर्नमेंट अपने आप को बेहतर करे, काम बेहतर ना करे? अपने आप को भी बेहतर करें और अपने काम भी बेहतर करें। अपने बारे में ना सोचे, हम आम के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया हुआ है।
जी अपने बारे में तो बहुत कुछ सोच लिया हुआ है, आवाम के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ये है इनका कहना। मजीद यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका? कलीमुल्लाह खान। अच्छा, तो क्या काम करते हैं? ये आइसक्रीम का काम करते हैं। इससे बिजली कितनी अफेक्टेड उसका असर हो रहा है? ये लाइट तो पहली बात तो ये है कि जारी बात है, हमने मशीन लगाई हुई है तो ये लाइट की वजह से चलेगी। अगर लाइट नहीं है तो हमारा कारोबार बिल्कुल बंद। कितनी देर लाइट जाती? लाइट तकरीबन जाती तकरीबन बहुत ज़्यादा जाती है। दिन में तकरीबन कुछ 4 से 5 घंटे लाइट जा रही है। जब भी हमारा इसका मशीन का काम होता है तब लाइट नहीं होती। ठीक है, वेले बैठे रहते हैं दुकानों पे। ठीक है, लाइट का इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, कितना कमा लेते हैं? कमाना क्या, लाइट होगी तो तभी कमाएंगे ना, लाइट नहीं है तो कैसे कमाएंगे हम। तो किराया कितना देते हैं? किराया मैक्सिमम दुकान का 6000 रुपया किराया है। और बिल? बिल लाइट आती नहीं है, बिल मैक्सिमम 15000 16000 के आसपास। तो कैसे मैनेज होता है? बस गुजारा कर रहे हैं, क्या करें फिर। क्या कहना चाहोगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही अपील है कि मज़ीद लाइट को बेहतर करें ताकि गरीब लोग अवाम जो है उसका कारोबार चले और आगे मज़ीद। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने गरीब आवाम के कारोबार को बहुत मुतासिर किया है। लोग खाना पीना छोड़कर अगर अपने कारोबार को छोड़कर इन्हीं चीज़ों पे लगे रहेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से? जब बिजली नहीं होगी तो कारोबार नहीं होगा, कारोबार नहीं चलेगा तो कुछ पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? जी इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, मैं एक कपड़े की दुकान के अंदर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई ये बताइएगा लोड शेडिंग का क्या दौरान है? ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਵਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਵੀਡੀਓ, ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਡਾਇਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਬੱਤੀ ਗਈ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ। कितना किराया देते हैं दुकान? 15000 रुपये किराया है। और बिल? ਬਿੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਾਜੀ ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। तो कैसे गुजारा होता है? ਬਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਲਿਆਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜਾਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੈਨੂਇਨ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इतना कुछ होने के बाद भी वोट उनके हैं? ਫੇਰ ਵੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸ਼ੇਰ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ। ये बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है यहाँ पर, फिर भी लोग जो है वो नून लीग के गुन गा रहे हैं। जी मेरे भाई बताइएगा आपका क्या? मेरा लैसों का काम है। लेस होगा तो कितना कर लेते हैं दिन में, कितना कमा लेते हैं? पहले मेरा कपड़े का काम था, इतनी महंगाई होने के बावजूद मैंने लैसों का काम किया है। क्यों? मैंने अपने घर को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, गुजारा ज़रा भी नहीं है। बिल जो आते हैं, बिल ऐसे वो भेज देते हैं जैसे पता नहीं क्या है। वो तो हुक्मरान जितने भी बैठे उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमारे बंदे को तो वैसे किसी को कोई साहस ही नहीं है। हमारा बंदा किधर जाए? हमारा बंदा कहीं भी नहीं जा सकता, एक अल्लाह के सिवा कहीं नहीं जा सकता। एक उसके लिए मस्जिद है या अड्डे पे आके खड़ा हो जाता है, अजान होती है, नमाज पढ़ने चले कह रहे हैं कि 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कि ये सच है? जी बिल्कुल सच है। आधा घंटा आती है, आधा घंटा आती है, 2-2 घंटे जाती है, रात को तो अंत हो जाती है, नहीं आती लाइट। ठीक है, हर अवाम परेशान, हर बंदा परेशान है। कारोबार को कैसे मुतासिर किया लोग? कारोबार तो बिल्कुल ही 0-0 हो गया, हर बंदा परेशान है। ईद तो आ रहा है, दिन रह गए हैं, कारोबार नहीं है। आपने बाजार का विजिट किया है, कारोबार ज़रा भी नहीं है। अब इंसान अपना घर चलाए या कपड़े ले, क्या करे क्या ना करे। दुकानदार हम लोगों से ज़्यादा परेशान, अवाम परेशान, अवाम भी क्या करे। 15,000 रुपये एक बंदे की तनख्वाह है, उसने घर भर भी चलाना है, मकान भी किराए का है, उसने अपनी बेगम को देने, क्या करना है। घर में लड़ाई झगड़े लदा है, ये टेंशन है लदा है, ये हमारी टेंशन होगी, किसी ने ख़त्म नहीं करना, ये अल्लाह ने करना है। और ये जितनी महंगाई हो गई है ना, अल्लाह तौबा कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतने से इतने बड़े हो गए हैं, अपनी लॉकडाउन में नहीं इतना देखा। लॉकडाउन में फिर भी खर्चा पानी चलता था, खुश रहता था हर इंसान। जितने जो हालात अब देखे जा रहे हैं ना, ये हालात कभी भी नहीं देखे। जी शुक्रिया मेरे भाई। जो हालात अब हैं वो हालात पहले नहीं थे, और जो हालात पहले थे वो वैसे हालात आज नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की जो है वो मियाँ साहब से मोहब्बत बताती है कि वो कितना इस पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी करते हैं। लेकिन खुदा रहा ऐवानों में बैठे हुए लोगों अगर अपने
टीवी स्क्रीनों पर बैठकर एसी के अंदर बैठकर ये हालात देख रहे हैं तो प्लीज अवाम का जो है वो कुछ सोचें। इस वक्त मेरे साथ एक टेलर भाई मौजूद हैं, दर्जी भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा दर्जियों का काम आप करते हैं, कितना इफेक्ट होता है आपका जो कारोबार है लोड शेडिंग? लोड शेडिंग तो देखिए 2 घंटे बाद, हर घंटे बाद जो है ना लाइट जा रही है, तो उस लिहाज से ऐसे ही बस कभी। अच्छा, वैसे आम रूटीन में हम एक दिन में कितने ड्रेस स्टिच कर लेते हैं? तकरीबन सीज़न के दौरान तो 5-6, तो आम रूटीन में अगर काम हो तो काम के हिसाब से। अच्छा, अब लोड शेडिंग भी है, बिजली 6-6 घंटे सुना के जा रही है, ऐसे में फिर आप कितने ड्रेस कंप्लीट करते हैं? एक दिन में जैसे लाइट जा रही है वैसे तो 2-3 भी रोज नहीं बनते, तो इसी तरह। दुकान का रेंट कितना देते हैं? दुकान का रेंट तकरीबन 5,000 है। 5,000। और बिल कितना? बिल भी 4 से 5,000 बिल ही आ जाता है। 4 से 5,000 बिल। और घर का गुजारा फिर कैसे करते हैं? घर का गुजारा फिर ऐसे ही है कि साथ साथ ही जब से काम। तो लोड शेडिंग जो है वो कारोबार को किस तरीके से मुतासिर करे? लोड शेडिंग का क्या कहना चाहिए, बस इनको चाहिए कि लोड शेडिंग का कुछ करना चाहिए, तो उसी तरह में काम वगैरह का भी साथ में। जी, गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए, लोगों का रोज़गार जो है वो बंद हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है? बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, हर तरह का बिज़नेस मुतासर हुआ पड़ा है। जैसा कि सिलाई वगैरह का कोई भी बंदा है वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। यही उनके कारोबार के दिन है, कोई भी फील्ड लगा लें हर बंदा लाइट की वजह से परेशान है। बहुत ज़्यादा माशी मसाइल के मामला, आगे कारोबार किसी भी किस्म के है नहीं है, हर बंदा परेशान है, हर किस्म के मामला उसे फेस करना पड़ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि कारोबार जो है वो किस तरीके से मुतासिर हो रहा है, इसके साथ साथ जो लाइट इतनी देर बंद रहती है लेकिन उसके बावजूद बिल कितना आ रहा है? बिल ये लास्ट टाइम तकरीबन 100-150 यूनिट चला है, 35,000 रुपये बिल पेड किया। तो वो ज़रूरी है, काम है या नहीं है। उन्होंने दूसरे महीने, अब तो कनेक्शन भी दूसरे महीने कटिंग होने लग गए हैं, पहले फिर 3 महीने का स्टे था, अब तो दूसरे महीने कनेक्शन कटिंग करने लग गए हैं। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए? क्या कहेंगे आप? रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट भी मजबूर है, माशी मामला बेहतर होंगे तो हर चीज़ बेहतर होगी ना। हमारा माशियत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा मुआशी जो है वो हमारी मईशत जो है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कि अवाम के बारे में थोड़ा सा सोचें ताकि यहाँ पर अवाम जो है वो सुक्का सांस ले सकें। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने जहाँ पर मुतासिर किया है लोगों को, उनकी ज़िंदगी को, वहीं पर इस लोड शेडिंग ने जो है वो लोगों के रोज़गार को भी निगलना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं भाई? ये हमारा 4 रुपये के खिड़की दरवाजे का काम है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि बिजली कितनी देर आती है और कितनी देर जाती है? अभी इसका कुछ नहीं कह सकते, दिन में कभी भी किसी टाइम भी 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट चले जाती है। काम आपका कारोबार कितना मुतासिर? बहुत ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस टाइम जानी है किस टाइम आनी है। बंदा काम को शुरू करता है पर ख़त्म करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। तो मुझे ये बताइएगा कि कितना कमा लेते हैं आप दिन? बस अल्लाह का शुक्र है, घर का गुजर बसर ठीक हो रहा है। तो रेंट कितना देते हैं? रेंट इसका 10,000। बिल कितना आ जाता है? बिल आ जाता है 5-6, कभी 7। कैसे मैनेज करते हैं? अब जैसे कि बिजली भी बंद है, 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, उसके बावजूद फिर आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इन हालातों में मुश्किल है। बस क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि ये जो मसले मसाइल हैं लाइट के, बिजली के, ये ठीक हों, फिर ही हमको घर का कोई काम कर सकते हैं। जी, मसले मसाइल आवाम के वो तो किसी सूरत भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा सा गरीब आवाम के बारे में सोचें, उनको थोड़ा रिलीफ तो दें, कम से कम वो अपने घर का गुजर बसर जो है वो तो तरीके से मैनेज कर सकें। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पे मौजूद है जहाँ पर जो है वो ईद की तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। छुरियाँ चाकू तेज़ किए जा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर कैंचियाँ लोहे की वो लगाई जाती हैं, तेज़ की जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, मुझे बताइएगा लाइट की कंडीशन ये क्या सूरत है? मैडम यहाँ 2-2 से 3-3 घंटे लाइट नहीं आ रही। हाँ जी, तो अभी लाइट आई है तो अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपका कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है? बहुत हद तक मुतासिर हो रहा है। ये कि 2-3 घंटे से ना जो से गाहक हैं वो वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से ना हमारा काम जो है वो आस्ता आस्ता क्लोज हो रहा है। दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में तकरीबन यही है कि 500 या 1000-2000 कमा लेते हैं। तो रेंट कितना देते हैं? रेंट कितना बस 11,000 है। 11,000 रेंट दे तो बिल कितना आ जाता है? बिल तकरीबन आ जाता है कोई
1500 2000 इतना आ जाता है, क्योंकि मशीनें 2 चलती हैं उसकी वजह से। तो मुझे ये बताइएगा कैसे गुजर बसर करते हैं? बस फिर करना ही पड़ता है, क्या करे, फिर मजबूरी है ना, हर इंसान को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, हर काम का तरीक़ेकार होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, ये जो एक कैंची लगाते हैं इसके कितने पैसे? कैंची को 100 रुपये ले रहे हैं। और ये छुरियाँ चाकू तेज करते हैं? छुरी की जो सी है वो 70 है, 80 भी है, 60 भी है, और जो सा टोका होता है मुर्गी काटने वाला उसका 100 भी है, 150 भी ले रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि कारोबार जो है वो भी बहुत इफेक्ट करता है, और इसमें जो हुक्मरानों से क्या कहोगे? हुक्मरानों से ये कहेंगे कि सबसे पहले ये है कि महंगाई कम की जाए, दूसरा ये है कि बिजली जो सी लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जाए। जी, हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे हैं ये गरीब लोग कि गरीब आवाम के जो है ये बिजली की कीमतों में भी कमी की जाए, बिलों में जो इजाफा किया गया वो भी कम किया जाए, इसके साथ साथ आवाम को जीने का हक दिया जाए कि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। बिजली जो है वो 6-6 घंटे जा रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है कारोबार जो है वो भी बंद होते जा रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और अंकल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, मुझे ये बताइएगा लोड शेडिंग का क्या हाल है? बुरा ही हाल है। कितनी देर जाती है, कितनी देर आती है? 1 घंटा जाती, 2 घंटे आती है। अच्छा, तो ये क्या काम करते हैं आप? लकड़ी का। लकड़ी का। तो ये जो लोड शेडिंग है कारोबार पे किस तरह असरअंदाज? कारोबार बिल्कुल डाउन है। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा कि दुरानिया इतना बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद बिलों के बारे में सुनाइएगा, क्या सूरत है? बिल बहुत ज़्यादा है, खाना पूरा नहीं आता, बिल तारे नहीं जाते। अच्छा, तो इसका कितना रेंट देते हैं? आपकी अपनी है जगह? 3 मरले। 3 मरले नहीं, आपकी अपनी है? हाँ जी। अच्छा, तो बिल वगैरह कितना आ जाता है? बिल काफ़ी आ जाता है। क्या कहेंगे हुक्मरानों से? जी, हुक्मरानों से क्या कहेंगे? हुक्मरान को क्या कहना हमने, वो तो हमारी चमड़ी उतार दी उन लोगों ने, हमारा तो जीना मुश्किल होया। हाँ जी। कोई मुतालबा उनसे करें? तालबा कोई मानता ही नहीं है, बिल की किस्त करवाने जाओ तो वो नहीं करते, वो बोलते हैं। कितना बिल आए? हमारा बिल है कोई घर का ही जो है ना 15,000 18,000 15,000 18,000। और यहाँ का कितना आ जाता है? इधर का भी आ जाता 6-7 हज़ार। हाँ। कैसे फिर करते हैं? बस वक्त पास कर रहे हैं, किसी को क्या बताना। सुई का पहले तो वो बड़ा ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने, पहले 300 आता था, 250, अब 1800 2000 1800 2000 1800 2000। तो जी मेरे भाई ज़रा आप बात सुनिएगा, आप भी यहाँ पे काम करते हैं, आपका अपना काम है ये? अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि लोड शेडिंग जो है सुबह से हमने देखा यहाँ पर, जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर तो लाइट नहीं थी, तो मुझे ये बताइएगा अब लाइट आई है तो यहाँ पे अब कितनी देर तक और काम करेंगे उसके बाद? लाइट का कोई पता नहीं है, क्या पता अभी चलेगी, ठीक है, 1 घंटे बाद आए या 1.5 घंटे बाद आए या 2 घंटे बाद आए। कारोबार कितना मुतासिर? कारोबार तो अब कुछ रह ही नहीं गया, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटअप था, अब तो कुछ भी नहीं है, अब 100 में से क्या लेंगे 7% है बस। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट से क्या कहना है हमने, कि यही है कि गरीब आवाम का कुछ सोचें, उन्हें कुछ सहूलत। बिलों के बारे में बताइएगा, मैंने सुना है कि 6-6 घंटे की लोड शेडिंग के बाद जो बिल है वो भी दुगना आ रहे हैं। दुगना नहीं, इससे भी डबल आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से 127 यूनिट है, ठीक है, 20,000 से ऊपर बिल है। 127 यूनिट का 20,000 से ऊपर का बिल है, तो कैसे मैनेज करते हैं? फिर करना पड़ता है ना, या अपने पेट को कम करेंगे या बच्चों के पेट के कम करेंगे, घर वालों के अखराजात कम करेंगे, फिर ये तो करना ही करना है ना, कुछ और बंदे हो ना हो ये तो करना ही लाजमी है ना। कुछ हो ना हो ये करना लाजमी है, क्योंकि रोज़गार ना हो ज़ाहिर बात है, फिर माँ फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, उनकी पढ़ाइयाँ हैं, घर के अखराजात हैं, कैसे पूरे होंगे, किस तरह से पूरे होंगे, इसका जवाब हमारे हुक्मरानों के पास है। इस वक्त हम एक मोटर मैकेनिक शॉप पे मौजूद है, यहाँ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा यहाँ से बिजली के साथ आप ये काम करते हैं, बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की वजह से बड़े परेशान हैं, बिजली आती नहीं, 2-2 घंटे आती है, तो फिर 10 मिनट 15 मिनट के लिए आती है, फिर परेशान होकर बैठे हैं। मेहनत मजदूरी करनी है, लाइट से ही सारा काम है, लाइट आएगी तो काम होगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा दिन में कितना कर लेते हैं ये काम? बस लाइट आए तो लगे रहते हैं, लाइट नहीं आए तो फारिग बैठ। कितना कमा लेते हैं?
बस ये तो काम के ऊपर है, 1000 2000। तो यहाँ पे रेंट कितना देते हैं? रेंट नहीं, ये मेरी अपनी दुकान है। अच्छा, तो अपनी दुकान है, बिल वगैरह? आ जाता है तकरीबन 10-12 हज़ार। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन उसके बावजूद जो बिल आ रहे हैं मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये टैक्स वगैरह लग कर आ रहे हैं, इसका हमें नहीं पता ये क्या बात है। ये टैक्स बहुत ज़्यादा। कितना बिल आया है? इस महीने आया है मुझे 9000 का। तो कैसे मैनेज करते हैं घर का भी और ये भी, फिर ऊपर से लोड शेडिंग की वजह से बिजली नहीं है, कारोबार नहीं है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? ये मैनेज तो अल्लाह ही करता है जी, मेहनत कर रहे हैं बस। कोई मुतालबा आप हुकूमत से? बस हुकूमत को सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, ठीक है। हाँ, हुकूमत को सोचना चाहिए गरीबों के बारे में। देखा आपने, लोगों के व्यूज़ भी लिए, लोगों की राय भी जानी, मिला जुला तासुर था। कोई अगेंस्ट में बोल रहा था, कोई कह रहा था कि हम तंग आ चुके हैं और गरीब जो है, गरीब आवाम जो है वो उसे जीने का हक भी छीना जा रहा है। यहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग से बुरा हाल है, गरीब तबका पिस कर रह चुका है, कारोबार नहीं है। और ये जो गैर मामूली जो है, बल्कि मामूल से ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। पहले तो कहीं होती थी इक्का दुक्का 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ये तवील जो लोड शेडिंग है इसने यहाँ के मामूलात को मुतासिर करने के साथ साथ लोगों के रोज़गार जो है वो भी ख़त्म करके रखते हैं, जिसकी वजह से अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम को वो रिलीफ दें ताकि वो सुकून की नींद सो सकें। मुझे और साथी टीम जो है, कैमरामैन है शाहीन, उनके साथ अपनी मेज़बान आयशा को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।